नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह क्लास है वो जिनमें विज्ञान विषय आता है और सामान्य जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसे 40 प्रश्न जो हर भर्ती परीक्षा में लगभग इनमें से प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये क्लास है वो हर भर्ती परीक्षा के लिए वैसे इम्पोर्टेंट है। चाहे राजस्थान में पशु परिचर हो, BSTC हो, PTT हो, CTET हो या फिर CET, अन्य SSC, जो भी भर्ती परीक्षा हो उन सभी में जिनमें सामान्य विज्ञान आती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और आप अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि आप अंत में ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और जो 40 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे आप साथ में भी उत्तर इनका साथ में देते रहें और अंत में कमेंट के माध्यम से बताएं कि 40 में से आपके कितने सही हुए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, निस्संतनता यानी रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी नामक रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन रतौंधी नामक रोग है वो विटामिन की किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। रतौंधी नामक रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखने पर दोष को कहते हैं। निकट की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो वो जो दोष होता है वो क्या कहते हैं? निकटदर्शी दोष, दूरदृष्टि दोष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो निकट की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी तो इसका एक जो दोष होता है वह है दूरदृष्टि दोष, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। अच्छे प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ इनके उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या 3 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण है वो किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पहले में जो द्वारा यहाँ पर मिसप्रिंट है इसको कोडोन के द्वारा, और दूसरा है RN के द्वारा, 3 नंबर DN के द्वारा और 4 नंबर है स्थानांतरण के द्वारा। अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा DN के द्वारा, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण जो किया जाता है वो DNA के द्वारा किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, सेनेबार किसका प्रमुख ऐशक है? सेनेबार है वो किसका प्रमुख ऐशक है? लोहा, पारा, चांदी, तांबा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह है पारा, यानी सेनेबार है वह पारे का प्रमुख ऐशक है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इनका प्रमुख कार्य बताना है। क्या है? 1 नंबर है ऑक्सीजन परिवहन का, 2 नंबर जीवाणुओं को नष्ट करने का, 3 नंबर है रक्त लपता को रोकने का और 4 नंबर है लोहे की उपयोगीकरण का। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन के परिवहन का, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उनका प्रमुख कारण क्या है? वह कारण है ऑक्सीजन परिवहन का कार्य होता है। प्रश्न संख्या 6, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करें। भूकंप किससे मापा जाता है? लेक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर से, सिस्मोग्राफ से, फोटोस्कोप से। तो प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। यह प्रश्न है सामान्य विज्ञान के साथ साथ ज्योग्राफी में भी यह प्रश्न पूछा जाता है और जीके में कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लगा के रखें, बहुत भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, किस रोग के
रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जिनके कारण BCG का टीका दिया जाता है? 1 नंबर खसरा, 2 नंबर पोलियो, 3 नंबर टीबी और 4 नंबर हेमेटाइट्स। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वो होगा टीबी। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। जो टीबी रोग है उसकी प्रतिरोधकता BCG का टीका इसमें लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? यानी खाद्य संसाधन होते हैं तथा संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह है वसा, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आप देखते हो कि ऐसे कोई अगर किसी ने पहले पेपर दिया है तो उनके सामने ये प्रश्न आए भी होंगे। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इनका कारण है। यानी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किस कारण घूमते हैं? चुंबकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, स्थिर विद्युत के बल के कारण या विद्युत चुंबकीय बल के कारण। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वह होगा कवक, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है वो कवक होता है। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? यानी ऐसा कौन सा रंग है जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? नीला, लाल, हरा, पीला। तो प्रश्न संख्या 11 जो दिया गया इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हरा, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, वाटर गैस मिश्रण है H2 प्लस CO, H2 प्लस CO2, CO प्लस CO2, CO प्लस CO2 प्लस H2। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वाटर गैस का मिश्रण है वो H2 प्लस CO होगा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा हीलियम। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इनका कारण है? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर-तंतु, निम्न आवृत्ति। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा उच्च आवृत्ति, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है और इनका कारण होता है उच्च आवृत्ति के कारण होती है। प्रश्न संख्या 15 देखें, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। उत्तल लेंस अवतल लेंस है या समतल उत्तल है या समतल अवतल है? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा अवतल, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थिलिन अम्ल का बहुलक है? ऑर्लोन, डेक्रोन, नाइलोन, रेयान। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा डेक्रोन, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, LPG के प्रमुख घटक हैं मेथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोटॉन। तो LPG के प्रमुख घटक बताने हैं और ऑप्शन नीचे दिए गए इनमें से कौन कौन सी ये बताना है। 1 व 2 हैं, 3 व 4 हैं, 2 या तथा 3 है या 1 और 3 है। तो प्रश्न संख्या जो दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 3 और 4, तो यानी ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह देहरादून। ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 19 देखें, डीपीटी का टीका लगाया जाता है धनुष्पक वायक में कुकर खांसी के लिए, गलघोंटू बुखार के लिए, क्षय रोग के कारण या पोलियो के लिए। तो प्रश्न संख्या इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह एक तो धनुष वाय के लिए यानी ए होगा, और दूसरी बात करें कुकर खांसी के लिए भी लगाया जाता है बी होगा, और गलघोंट बुखार के लिए भी लगाया जाता है सी ए, और क्षय रोग और पोलियो के लिए नहीं लगाया जाता है ए बी सी यानी 2 नंबर ऑप्शन में सही है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री एफ होता है, इसका बराबर सेंटीग्रेड में तापक्रम है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह 36.89 यानी 8-9 होगा। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2OCl। 2 नंबर है CaOCl, यहाँ पर 2 आएगा 2। 3 नंबर है CaOCl। 4 नंबर है CaOOCl। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा CaOCl2 आएगा नीचे। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? हेनीमैन, हार्वे, चरक, वेक्समैन। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा हार्वे यानी ऑप्शन संख्या 2 यानी रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या देने वाले हार्वे थे। प्रश्न संख्या 23 है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत देने वाले कौन थे? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हेवाल्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम में, आयाम से, आवृत्ति से, तरंग दैर्ध्य से, चाल से। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा आयाम से यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, पीतरस का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का अम्लीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वसा का अम्लीकरण, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा आयरन यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। यानी आयरन की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है मनुष्य। संख्या 27 है, ट्रिपल एंटीजन कौन से 3 रोगों से बचाता है? 6 काली खांसी, हैजा। 2 नंबर है काली खांसी, टीटनस, चेचक। 3 नंबर है काली खांसी, डिप्थेरिया, चेचक, और 4 नंबर है काली खांसी, टीटनस और डिप्थेरिया। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वह काली खांसी, टीटनस और डिप्थेरिया यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, नीला तोता, संदूर। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वो धोने का सोडा यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पास्चर, एफ वेटिंग। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वह हरगोविंद खुराना, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी हल्का होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। और 3 नंबर है क्लोरीन मिलाने से पानी का स्वाद अच्छा हो जाता है। 4 नंबर ये सभी। तो प्रश्न संख्या अच्छा प्रश्न महत्वपूर्ण 30 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन संख्या 2 क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सक्रिवी, तपदीद, सूखा रोग, खेंगा। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा खेंगा, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है,
दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, एसिटोबैक्टर जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस और क्लोस्ट्रिडियम। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? जो ये बताना है कि जल, पारा, सोडियम क्लोराइड और वायु, इनमें से कौन सा है जो न तो तत्व है और न यौगिक है? दोनों ही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वायु, ये न तो तत्व है और न यौगिक है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है, किसे भारी जल कहा जाता है? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुल जल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात, वायु, निर्यात और जल। प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा निर्यात, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 37 है, तांबा और टिन का मिश्रण क्या कहा जाता है? पीतल, टांका, कांसा, माइक्रोन। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा कांसा यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, क्रोमियम, मैग्नीज। प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर होगा क्रोमियम यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। क्रोमियम है वो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, लोहे पर जंग लगना किनका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, सलनीकरण का, वजस्तीकरण का। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा ऑक्सीकरण यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 40 है, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो आज का अंतिम महत्व 40वां प्रश्न, तो इसका जो सही उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग सामान्य विज्ञान के प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए 40 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये सभी प्रश्न हर एग्जाम में, हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं ये क्लास तो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर और ज़बरदस्त बना सकें। तो इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।